धर्म की पकड़ कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। एक प्रश्न है मेरे मन में, जवाब देना। डूबने वाले को डूबने वाला बचा सकता है या नहीं? दो लोग एक साथ डूब रहे हों तो आप केवल ये बताओ कि उसमें से कौन सा ऐसा है जो बचा सकता है दूसरे को? जवाब शायद नहीं दे पा रहे आप। इसका मतलब मैं बताता हूं, दोनों ही एक दूसरे की मदद कर नहीं सकते। दोनों डूब रहे हैं तो दोनों में से कोई किसी को मदद नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता। इसीलिए मैंने भजन में गाया है, धर्म की पकड़ कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। काका चाचा मामा फूफा जीजा साला काका कुकू, ये सब दोनों डूबते वाले हैं। एक दूसरे को कितना भी पकड़ लो पर ये भव पार हो सकते नहीं है। जब तक किसी धर्मात्मा का हाथ नहीं पकड़ोगे, इस संसार सागर से बचना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन है महाराज। अब सब तज भज नाम प्रभु का, याद रखना। सब तज भज का मतलब ये नहीं है कि दुनियादारी छोड़नी है। जो त्याज्य है, जो अवक्ष जीवन है, उसका त्याग करना ही, सब कुछ छोड़ना है। आप व्यापार मत छोड़िए, धन कमाना मत छोड़िए, पर दान करना भी मत छोड़िए साथ में। तो अगर कमाने का लालच है तो उसे खर्च करने का भी भाव होना चाहिए। धर्म के पुत्र हैं नर नारायण। धर्म कौन है? भगवान ही है। नर नारायण कौन है? वो भी भगवान है। पर इस बार भगवान ने दो रूप में अवतार क्यों लिया है? तो इसकी कोई महिमा है। भगवान कहते हैं नर बनकर कमाओ और नारायण बनकर खर्च करो। नारायण बनकर खर्च करने का मतलब समझते हो? नारायण बनकर मतलब यह है कि जो भगवान करते वैसा खर्च करो। भगवान नारायण कभी भी अपने पैसे को दारू में, अंडे में, गुटखे में, जुए में, इनमें खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि नारायण नारायण है। और नर बनके भगवान कमाते नहीं। भगवान बनके कोई कमा नहीं सकता। कमाने के लिए आपको नर बनना पड़ेगा, इंसान, और खर्चने के लिए भगवान। भगवान बन के खर्च करेंगे तो घर में सब साधन मौजूद होंगे, नौकर चाकर से लेकर, और सम्मान भी मौजूद होगा और धन भी मौजूद होगा। ये है नारायण बनकर खर्च करना, और नारायण की जगह नर बनकर कमाना। मेहनत मनुष्य की बराबर कोई नहीं कर सकता पूरे ब्रह्मांड में। सबसे ज्यादा मेहनती मनुष्य होता है। इसलिए नर बन के कमाओ, नारायण बन के खर्च करो, पवित्र जगह पर जाने दो धन को। कौन कहता है कि तुम भोग मत करो? अरे करो ना, पर पैसे को खाके दिन भर थूकना, ये तो दुरुपयोग हो गया पैसे का ना, ये उपभोग नहीं है? 10 रुपए का गुटखा लेते, मुंह में डालते, दिन भर पुचुक पुचुक करते रहते रोड पे, तो ये है कि नहीं बर्बादी पैसे की? बोलिए। पल पल पर दिन में 10 बार कोई मदरा पिए, दिन में पिए शाम, तो ये क्या है? दुरुपयोग है संसार का, इंसानियत का, मानवता का, धन का। और बनने में आप भले अच्छे खा बने रहो, समाज में दिखाते रहो कि हम भी हैं कुछ, सुनो हमें, देखो हमें, हम भी बॉस हैं। पर तुम्हारा जो कर्म लीला है, भगवान के यहां उसको माइनस पॉइंट दिया जा रहा है। तुम्हारे पुण्यों से 4 साल और तुम्हारी बॉसगिरी समाज में चलेगी। माइनस पॉइंट जो भगवान लिख रहे हैं, जिस दिन वो पॉइंटों का फल मिलना शुरू हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारे घर में बीवी तक कूटेगी। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति जब हो जाती है तो घर के ही लोग अपने
दुश्मन हो जाते हैं। अति बीवी बहुत दिन तक झेलती हैं, परेशानी बीवी से ज्यादा कोई झेल नहीं सकता दुनिया में, पर जब नाक तक कोई भर जावे तो आप बताओ क्या मार गए फिर इसके सिवाय। कोने में डालकर बिना बताए इतनी कुटाई होगी, अपने आप ही इंसान बनते चले जाओगे। हैं? अच्छा बताओ, ये गजक जो होती है, जाट जो ठंडियों में गजक बनती है गुड़ की, ये गजक कैसे बनती है? गजक गुड़ की चाशनी बनाते हैं और थोड़ा सा तिल भूनते हैं, चाशनी में मिलके थोड़ा सा ठंडा करके फिर कुटाई करते हैं उसकी, और इतनी देर कूटते कि जब तक गुड़ और तिल दोनों एक ना हो जाए, तो जब तक इतनी कुटाई होगी तुम्हारी बेटा के एक हो जाओगे, दो से एक रूप हो जाओगे। और एक रूप होने का मतलब है सारी दुनिया से मुक्त हो जाओगे। बिना दंड के दुनिया में अच्छा कोई नहीं कर सकता है। अच्छा बताओ, पुलिस के थोड़ी हम कोई दुश्मन है, वो क्यों पीटती है पकड़ पकड़ के? बोलिए ना, वो पीटने के 30,000 रुपये महीना ले रहा सिपाही, मुझे लुट रहा, बेल्ट से मारता और रुपये और मिलते ऊपर से। और हम किसी को मारे तो जितना है वो भी पुलिस ले जाए, थाने में एसपी खा जाए, कलेक्टर खा जाए, बच्चा कुछ वकील खा जाए। फर्क है। तो इसीलिए ध्यान कर लो आप, एक दिन ऐसा न हो जाए बुराई का कि कुटाई शुरू हो जाए। मैं चाहता हूं, मेरा आगमन अगर हो रहा है, भगवान जी ला रहे हैं यहां, आपके धन पवित्र हो रहे हैं, तो जरूर कुछ न कुछ समाज का हित होना चाहिए। खाली कथा कर ली, 7 दिन सुन ली, फिर वही उधम, फिर वही बुराई, तो कोई अर्थ नहीं है फिर इस महिमा का। भागवत की महिमा इतनी महान है कि भागवत का एक शब्द भी हमारे जीवन को पूरा अद्भुत कर सकता है। पूरी भागवत श्रवण नहीं की महर्षि अत्रि ने, पूरी भागवत श्रवण नहीं की महर्षि मैत्रेय ने, पूरी भागवत नहीं सुनी नारद जी ने, थोड़ी सी भागवत का महत्व समझा, इतने में ही उनके काम बन गए, मनोरथ पूरे हो गए। नारद जी ने पूरी भागवत नहीं सुनी। तम भागवतम यथम पुरुषः, भागवत पूरी अगर सुनी है तो अंडे में विराजमान तोते के बच्चे ने पूरी सुनी महाराज। क्यों? क्योंकि उसमें कोई छल नहीं था, उसकी बुद्धि में कोई काम नहीं था, वासना नहीं थी, कोई क्रोध नहीं था, हिंसा नहीं थी, वो बालक था, इसीलिए पैक बंधन में था, इसलिए पूरी कथा सुन पाया। हम बड़े होकर भी, समझदार होकर भी पूरी कथा सुन नहीं पाते, इसीलिए उसके परिणाम भी पूरी तरह हमारे ऊपर हावी नहीं होते। आनंद भिक्षु जो बाद में बौद्ध भिक्षु बने, बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक बने, भगवान बुद्ध के अनुयायी बने, उन्होंने बहुत नहीं सुना प्रवचन, केवल अपने गुरु का एक शब्द सुना। क्या शब्द है वो? आनंद से कहा, आनंद रो मत। क्यों रो रहे थे आनंद? क्योंकि आनंद की जो तृष्णा है, ममता है, प्यार है, वो उनकी मां में था। अपनी मां से इतना प्यार करते थे आनंद कि उनकी संपूर्ण तृष्णा अपनी मां में लगी थी। गुरु की सेवा करते थे, मां को छोड़ा हुआ था, फिर भी दिल दिमाग मां में ही रहता था। मरने की खबर सुनी तो माथा पटक पटक के रोने लगे। दुनिया ने कहा कि इतने बड़े गुरु की सेवा करते हो, फिर भी तुम रो रहे हो, क्या हुआ? आनंद सेवा करता था पर आज्ञा नहीं मानता था। फर्क यह है, सेवा करना अलग है और आज्ञा में रहना अलग है। जो व्यक्ति आज्ञा पालन करता है वही पूरा फल प्राप्त करता है गुरु सेवा का। केवल सेवा से सेवा का फल मिलेगा, गुरु कृपा मिलने वाली नहीं है। सेवा करते हैं तो आज्ञा महत्व रखती है। गुरु आज्ञा, गुरु वचन, गुरु वचन कभी भी मृत्यु क्यों ना आ जाए पर वो झूठा ना पड़े। तम पुरुषम गति भूतश्च, कितना भी कठिन तप करना पड़े,
पर गुरु को जो वचन दिया है उसे पूरा करना है। ऐसा संकल्प जिनका होता है उनके ऊपर ऐसी कृपा हो जाती है कि एक वचन में सब संसार चेंज हो जाता है, सब दुनिया बदल जाती है। आनंद जी रोए जाए चुप ही नहीं हो। तब भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा कि दुनिया मुझे भी थू थू कर रही है तेरी वजह से। इतने बड़े भगवान को गुरु बना के भी तेरा दुख दूर नहीं हुआ, तुझे रोना पड़ रहा है मां के लिए, तेरी मां को जिंदा नहीं कर पाए। भगवान बुद्ध ने कहा पुत्र रो मत, सारी दुनिया के मुंह पे हम पट्टी बांध देंगे, बस तुम जाओ मेरी आज्ञा मानो, एक काम मेरा करके ले आओ, मैं तुम्हारी मां को जिंदा कर दूंगा। तम गति पुरुषम महायोगम पदई पदई सगृहम। जितने भी घर में तू करने वाले लोग थे ना, भगवान बुद्ध ने वहीं भेजा आनंद को, उसके घर जाना भीख मांगने, उसके घर जाना, उसके घर जाना, उसके घर जाना और भिक्षा मांगना, कहना पीली राई दे दो मुट्ठी भर, अगर तू पीली राई लेके आएगा तो मैं तेरी मां को जिंदा कर दूंगा राई से, मंत्र से। गांव में पहले घर में गए और कहा आनंद ने भिक्षाम देही, मेरी मां मर गई है, अगर आपके घर में पीली राई मुट्ठी भर हो तो दे दो, मेरी मां जिंदा हो जाएगी। लोगों ने कहा भैया मुट्ठी भर क्यों, 5 किलो ले जाओ, तुम्हारी मां जिंदा होनी चाहिए। लोग लाए परात भर के और परोसने लगे आनंद को। तब गुरुजी ने एक और वचन कहा था, जब भी तुम झोली में लोगे राई तब एक बात पूछ लेना कि तुम्हारे घर में कभी कोई मरा तो नहीं, अगर कोई मरा हो तो तुम्हारी राई काम नहीं करेगी। एक घर में भिक्षा ली, आनंद ने वही पूछा, तुम्हारी राई मुट्ठी भर से मेरी मां जिंदा हो जाएगी, ऐसा मेरे गुरु ने कहा है। पर राही देने वालों ये बताओ तुम्हारे घर में कोई कभी मरा तो नहीं? देने वाली महिला ने कहा महाराज अभी तो नहीं, पर एक 20 साल पहले हमारी सास मरी थी। तो कहा तुम्हारी राई काम नहीं करेगी। अगले घर में गया, वहां भी वही हाल, महाराज अभी तो नहीं, 10 साल पहले ससुर मरे थे, तो तुम्हारी भी नहीं करेगी। तीसरे घर में गए, राई मांगी, वहां पर भी पूछा तो कहा महाराज अभी अभी पेट का बच्चा 4 दिन का मरा है, तो कहा तुम्हारी भी नहीं करेगी। कहते हैं कई गांव निरंतर आनंद भिक्षा मांगते रहे, पर कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कोई मरा न हो, हर घर में कोई न कोई मरने वाला ही मिला। तब आनंद निराश होकर लौटे और गुरुजी के पास आके बैठे और रोने लगे, महाराज सब घरों में, सब गांवों में गया, पर एक घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी कोई मरा न हो। आजकल 10 साल 20 साल 5 साल लोग मरे घर में मृत्यु होती है, हर घर मरने वाला है। तब भगवान बुद्ध ने कहा आनंद, इसीलिए तुम्हारा ये रोना झूठा है, इस रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि संसार में जन्म होता है जिस घर में, उस घर में मरण जरूर आता है। जिसने जन्म लिया उसे मरना है। तुम व्यर्थ में अज्ञान बस रो रहे हो, तुम्हारे मोह के कारण तुम डूबती हुई नाव में बैठे हो, इसलिए तुम्हें रोना आ रहा है। डूबती हुई नाव को छोड़ दो, पार करने वाली नाव है गुरु के शरण, गुरु की धरण, गुरु का वचन, इसे स्वीकार करो। आनंद ने उसी क्षण संन्यास ले लिया, गुरु के वचन को पाल लिया। वही आनंद बाद में आनंद भिक्षु बने, बौद्ध भिक्षु। भगवान बुद्ध के गद्दी पर बैठे, भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद। वचन तो भागवत का ऐसा होता है, एक ही पल में जीवन बदल दिया। 2 पत्नियों के भोग में लिप्त रहने वाले ऋषि मैत्रेय आज नारद जी के मुख से एक शब्द कथा का सुन लिया, जाते जाते उस कान में पड़े हुए शब्द ने ही मैत्रेय जी की पूरी बुद्धि का परिवर्तन कर दिया। महाराज किसी के साथ में नफरत होती है तो उसे महीनों नहीं लगते, किसी का एक शब्द भी हमें नफरत में खड़ा कर सकता है। आपके मुंह से एक शब्द किसी के लिए ऐसा निकल जाए बुरा कि उसे सुनकर जीवन भर के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। एक हो गया, दूसरा एक ही शब्द से जिंदगी भर के रिश्ते टूटे प्यार में बदल जाते हैं। महाराज जीवन को बदलने में कुछ देर नहीं लगती है। आदमी जब बदलता है तो आगे और पीछे सब भूल जाता है।
तम गति भूतश्च योगम। अरे कहां नकली लोगों से प्यार करते हो, कहां मरने वालों से प्यार करते हो। जो तुम्हें जीवित रखना चाहता है उसकी आज्ञा का पालन हुआ नहीं तो मरने वालों की पैठ में जाके शामिल हो गए। अरे वो भी तो मरने वाला है, तुम भी मरोगे, तो फिर क्या तुमने अच्छा किया। किसी से दोस्ती करके प्यार करके रिश्ता निभा के, प्यार दोस्ती रिश्ता तो उससे करो जो अजरी है, जो अमरी है, जो अमर्य है, जो कभी मरता नहीं है, जिसने कभी जन्म नहीं लिया है, वही तुम्हें भी अजन्मा बनाएगा। किसको मरने का डर नहीं है? सबको तो मरने का डर है। कौन मरना नहीं चाहता? कोई मरना नहीं चाहता, पर सब मरने वाले मरेंगे। तो फिर मरने वालों से ही और क्यों दोस्ती? देखिए अपनी बेटी के लिए दूल्हा हम कितना महंगा ढूंढते हैं, 4-5 लाख उसे कैश देते हैं और कुछ गाड़ी घोड़ा देते हैं, कुछ सामान देते हैं, कुछ फर्नीचर देते हैं, कुछ मंडप डालते हैं, कुछ सोना खरीदते हैं। उसके बाद 20 लाख रुपए में लड़का खरीदा, वो भी मरने वाला, तो फायदा क्या हुआ? इतना महंगा प्यार, इतना महंगा ब्याह, इतना खोजा, ये फेल, ये फेल, ये फेल, ये फेल, ये पास, और जो पास किया उसके पास क्या? कुछ नहीं। वो भी मरने वाले रास्ते पे ही चल रहा है, 20 साल का हो गया है और 20-25 साल बाकी है बस। क्या ढूंढ रहे थे तुम लड़की के लिए? अच्छा अच्छा है? क्या ढूंढ रहे थे भाई? अच्छा मिला क्या? मिला क्या? अच्छा बोलो, घर अच्छा है, थोड़ा पगार तनख्वाह अच्छी है, बस इतने में अच्छा बोल रहे। बोलिए ना, बस इतना ही अच्छा? बोलिए, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। सबको क्या क्या अच्छा लगता है बोलिए? खाने में कुछ न कुछ अच्छा लगता है कि नहीं? आपको लगता है। पहनने में लगता है, घर में भी कुछ न कुछ अलग से अच्छा लगता है। भाई मुझे वो अच्छा लगता है, वो होना घर में, मुझे खाने में वो अच्छा लगता है, वो होना। सब कुछ तुम्हें अच्छा लगता है संसार में। कभी तुमने मरने को भी अच्छा माना है कि भाई मरना भी मुझे अच्छा लगता है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होना महाराज, वो नहीं होना महाराज। उसके लिए तो जान जी लड़ा देंगे, पर मरण नहीं होना। मरने से सबको इतना डर लगता है। मैं भी इसीलिए तीसरी बार आया हूं कि तुम कभी ना मरो, जिंदा ही रहो। तुम मर रहे हो इसीलिए मैं आया हूं बचाने के लिए। मुझे तैरना आता है इसीलिए मैं कोशिश कर सकता हूं, पर जिसे तैरना आता नहीं वो डूबने वाले को कोशिश भी कर सकता नहीं है महाराज। मैं तंबाकू खाता नहीं हूं इसीलिए मैं तुम्हारी छुड़ाने की मेहनत कर सकता हूं। मैं मांस अंडा खाता नहीं हूं इसीलिए उसे भी छुड़ाने का कोशिश कर सकता हूं। मैं शराब पीता नहीं हूं उसे भी छुड़ाने की मैं कोशिश कर सकता हूं। और मैं नास्तिक नहीं हूं इसीलिए तुम्हारी नास्तिकता को भी मिटा सकता हूं। मैं अज्ञान भी नहीं हूं तो तुम्हारी अज्ञानता को भी मिटाने का जो मैं नहीं हूं वो मैं सब कर सकता हूं। जो मैं हूं वो भी मैं कर सकता हूं। मैं भक्त हूं छोटा बड़ा, ज्ञानी हूं छोटा बड़ा, तप महात्मा हूं, सत्य हूं, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो मैं तुम्हें कर सकता हूं। अच्छा बताइए, एक लड़का हमारा भर्ती हो जाता है पुलिस में तो उसे ट्रेनिंग कौन देता है? दूसरा पुलिस वाला ही देता है। और कौन देता है? 4 साल पहले जो भर्ती हुआ था वो टीचर बन के वो दौड़ाता है उसको, उतारो कपड़े, निक्कर पहनो, बनियान पहनो और इसके 4 चक्कर लगाओ। वो खड़ा खड़ा देखता रहता है, 4 चक्कर लगाता है। कम पड़ा तो गालियां देता है, और कम पड़ा तो रस्सी मारता है खींच के पीठ पे, और कम पड़ा तो साथ में दौड़ता है। तो यही काम है इंस्पेक्टर का, ज्ञानी का है। वो भी पुलिस वाला, उसको भी किसी ने सिखाया है। मैं भी इंसान हूं पर मुझे किसी ने पहले सिखा दिया है। अब मैं खड़ा हूं मैदान में तुम्हें दौड़ाने के लिए। अब मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, अच्छे पुलिस वाले बन जाओ। और कुछ नहीं है मेरा तुम्हारा अंतर। तुम्हारी मां तुम्हारे पिता अच्छे कलाकार नहीं थे इसीलिए तुम भी अच्छे कलाकार नहीं बन पाओगे। वो भी बेचारे इन्हीं संसारों के पिटे हुए, तो वो तुम्हें पिटने से कैसे बचाएं बता? देखो भीड़ में अगर पापा पिट रहा है तो बेटा भी पिटेगा। भीड़ में ये किसका बेटा है? उसका, मारो 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 मारो, इसका किसका? उसका, मारो मारो मारो। ऐसा हाल होता है भीड़ में। एक अपराधी के जितने रिलेशन वाले भीड़ में मिल जाएं फिर वहां कोई छोड़ता
नहीं है महाराज। अपराध का इतना बुरा हाल है। और मैं चाहता हूं कि ये संसार की जो भीड़ है उसमें आपको कोई पकड़ ना सके और कभी कोई दबा ना सके, कभी कोई मार ना सके, पकड़ो पकड़ो न कह सके, ऐसा मैं आपको काबिल बनाने का प्रयत्न करता हूं। हर कथा में मेरा यही उद्देश्य है। ये कथा मेरा कोई ऑफिशियल कोई बिजनेस नहीं है, मेरा इसका कोई संबंध नहीं है, पर भगवान ने मुझे चुना है उस काम के लिए, ये मैं भाग्य समझता हूं मेरा। और 10 लोगों का अच्छा जीवन में करता हूं, ये भी मेरा भाग्य समझता हूं। कथा लाखों लोग सुना रहे हैं, पर उन्हें तुम्हारी निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं। उन्हें केवल कथा सुनाना, दक्षिणा लेना और अपने घर जाना, उतना काम है। पर मुझे तुम्हारे निजी जीवन से संबंध है। हम तुम्हारे निजी जीवन की लड़ाई लड़ते हैं कथा में। इसीलिए सारे वक्ताओं की और हमारे वचन में बड़ा फर्क है। वाणी में, प्रवचन में, सुनाने में क्यों अंतर है? इसीलिए अंतर है। हम दिल से प्यार करते हैं, वो दिमाग से प्यार करते हैं। फर्क इतना, जो दिल से प्यार करता है वो आगे पीछे को कुछ नहीं देखता है, वो तो कूद पड़ता है अग्नि में। कौन नाराज होगा, कितना भला होगा, कितना बुरा होगा, बस प्यार प्यार प्यार। तो 2 प्रकार का प्यार है। एक होता है परमार्थ का प्यार जो हमारी जिंदगी को ऊंचा करता है, एक नकली होता है प्यार जो हमारी जिंदगी को कामी, भोगी, लिप्सी तृप्सी बनाता है। क्षणिक आनंद तो संसार के भी प्यार में मिलता है, उससे भी आदमी आनंद महसूस करता है। तम गति भूतस्य योगम प्रयात्मनम सगति ही। सद्गुरु भगवान श्री शिव जी ने माता पार्वती को भागवत का दर्शन करवाया। आज नारद जी के वचन सुनकर मैत्री ऋषि अपने घर पहुंचे और मैत्री ऋषि ने घर जाकर अपनी 2 ही पत्नियों को ये वचन दिया, देवी प्रभुत्वाम यस्य गम्य सुखम प्रियात्मन भवतन्नो समनसे सचेत सावरे पसी मनो। मैंने 2 बात अभी कहीं, दोनों कथा में उपस्थित हो गई महाराज। मैत्री ऋषि की 2 पत्नियां, एक पत्नी को संसार प्रिय है और एक पत्नी को पति प्रिय है। पति का मतलब होता है परमात्मा, परमार्थ, जिसे संसार प्रिय है। मैत्री ऋषि ने अपनी सारी संपत्ति उस पत्नी को सौंप दी। पत्नी ने क्या सोचा, दुनिया में पति पुरुष मिल सकते हैं, पर धन ऐसे नहीं मिलता दुनिया में। धन कमाने के लिए, धनवान होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पति पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। पागल हो जा पति मिल जाता है, मूर्ख हो जा पति मिल जाता है, दुष्ट हो जा पति मिल जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। तम पुरुषम गति भूत्वायाम, पर धन कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जो आज 1 लाख का मालिक है, उसे करोड़पति बनने के लिए न जाने कितने साल लगेंगे और न जाने कितना झूठ, कितना पाप, कितना परिश्रम करना पड़ेगा। रिश्ता तोड़ना, रिश्ता जोड़ना, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता ज्यादा। ये बहुत मामूली विषय, छोटे से ही पुण्य से रिश्ता जुड़ जाता है, छोटे से ही पुण्य से रिश्ता टूट जाता है। रिश्ता तोड़ने को भी पुण्य लगता है, ये ध्यान रखना। विभीषण को बहुत पुण्य करना पड़ा, तब रावण से रिश्ता टूटा। दुनिया भर का घर लिख दिया, राम 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 राम, दीवाल को भर दिया राम नाम लिख के, जब जाके दुष्ट की संगति से पीछा छूटा। इसीलिए तोड़ने को भी पुण्य, जोड़ने को भी पुण्य। अच्छा आप ही बताओ, जो घर बनाते हैं उसे तोड़ना हो तो पैसा दोबारा लगता कि नहीं? मजदूरी का मजदूर आते हैं, छेनी हथौड़ा चलाते हैं, बिल्डोजर आता है, चल तो पैसा लगा कि नहीं लगा? बनाने को भी लगा, तोड़ने को भी लगा। इसलिए रिश्ता जोड़ने को भी पुण्य चाहिए और तोड़ने को भी पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए। अनायास भूतम तदगति न भूताम यस्यम गति सारम संसार प्रियात्मन। चलते चलते अनायास ही टूट जाए रिश्ता,
ये पाप का फल है। किसका फल है ये? पाप का फल। दोनों अच्छे, दोनों अच्छे, पर बिना मतलब ही टूट गया रिश्ता। तोड़ना नहीं चाहते थे पर टूट गया। इसके लिए गोस्वामी कहते हैं तुलसी पिछले जन्म से, पिछले जन्मों के पाप की वजह से अचानक आनंद में खलखलाहट पड़ गया, अचानक आनंद समाप्त हो गया। जिस रिश्ते में आनंद मिल रहा था वो रिश्ता आनंद से परे चला गया, मतलब पाप बीच में आ गया। और हम खुद से तोड़ें तो पुण्य चाहिए। तम गति पुरुषम महामही तत्वदर्शितम यथ आत्मनः। मैत्रेय ऋषि की बड़ी पत्नी माता गार्गी, जो इस अखिल ब्रह्मांड के आर्यवर्त की पहली महिला पढ़ी लिखी, जिन्होंने स्थापना की विद्यापीठ की पहली, वो गार्गी माता पति मैत्री के साथ आई। जहां आप वहां हम। हमें धन दौलत ये सब हमारे लिए नहीं है। और आप सब जानते हैं किसी महिला का पति जवानी में मर जाए तो बंगला कोठी बैंक बैलेंस सब रहता है, पर मांग में सिंदूर रहता नहीं है। देख लो, धन है पर सुहाग नहीं है। शादी में सब जा रहे हैं सज श्रृंगार करके लिपस्टिक लगा के, पर ये विधवा बिचारी बूढ़ी टेढ़ी सी खड़ी है, रूठी सी सूखी सी है। 22 साल की लड़की पर सारी शोभा पति ले गया। धन है, मरसरी में आई है, नौकर आए और गार्ड भी साथ में राइफल लेके आए, पर होठों पे लिपस्टिक नहीं तो मजा कैसा, आंखों में कजरा नहीं तो क्या फायदा, माथे पे बिंदिया नहीं तो कैसा सुहाग, कैसा जीवन। ऐसा हो जाता है भाई साहब। ये क्या है? तुलसी पिछले जन्म से, ये पिछले जन्मों के पाप की वजह से न चाहते हुए भी रिश्ता टूट गया। लड़की चाहती थोड़ी थी, वो तो दिल से प्यार करती थी, पर मोटरसाइकिल पे मर गया ट्रक के नीचे, क्या करे। अब रो रही है मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर, पर पाप की कमाई ने हाल ये तेरा कर डाला। किसने किया ये घटना? लड़की का पाप था, इसीलिए बाप ने साथ नहीं दिया। बाप मतलब परमात्मा।